दर्शकों, 24 अगस्त वो दिन जब रोहिणी वैष्णवी जी के द्वारा, अमरनाथ वैष्णवी फाउंडेशन के द्वारा एक इवेंट अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में 10:30 बजे से जो है ऑर्गेनाइज होने वाला है। और अब मुझे शायद अब बताने की भी जरूरत नहीं है कि इसका मकसद क्या है, क्योंकि उस दिन हमारे जो प्यारे नेताजी हैं, जो महान नेताजी हैं हमारे अमरनाथ वैष्णवी जी, उनका 98th बर्थ एनिवर्सरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, आप ये भी अब जानते हैं कि द राइट न्यूज की ये मुहिम है कि ये पूरा महीना हम अपने प्यारे महान नेता को डेडिकेट कर रहे हैं, ताकि उसके बारे में हम और जान सके और पता कर सके कि वो किस पर्सनैलिटी, किस शख्सियत के मालिक थे। और वो हम कैसे पता कर सकते हैं? हम वो इस तरह से पता कर सकते हैं कि हम ऐसी पर्सनैलिटीज को अपने स्टूडियो में या वहां उनके घर जाके उनसे बात कर सकते हैं जो उनके साथ, हमारे नेता के साथ काम करते थे, उनके साथ रह चुके हैं, उनके प्रिय थे, उनके प्रियजन थे, और पता करेंगे कि वो कैसी शख्सियत के मालिक थे। और इसी कड़ी में आज जो शख्सियत हमारे साथ है वो उनके साथ काम ही नहीं कर चुके हैं बल्कि उनके मोहल्लेदार भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोतीलाल मल्ला जी की। तो मल्ला जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द राइट न्यूज में। धन्यवाद आपका। मोतीलाल जी, मुझे आप ये बताइए कि ये तो अब पूछना बेवकूफी होगी कि आप उनके साथ जुड़े कैसे, क्योंकि आप उनके मोहल्लेदार ही थे तो ऑब्वियसली आप उनको जानते थे। पर शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने इकट्ठे काम करना शुरू किया? बेटे, अमरनाथ जी वैष्णवी का एक ऐसा व्यक्तित्व है, वो एक इंस्टीट्यूट है, इज एन इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ। उसकी वेशभूषा, उसकी पगड़ी बांधना हमारे परे संस्कारों को दर्शाती है, और सनातन धर्म के संस्कारों को अपनाते हुए उसकी छवि भी ऐसी ही थी जैसे उसकी वाणी थी, ऐसा उसका चरित्र था और उसके कर्म भी थे जी। जैसे कहते हैं श्लोक में, मैं संस्कृत में लेक्चरर था, मैं कहूँ यथाचितम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, बिल्कुल। चिते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूप था। यानी जो वाणी पर हो वो कर्मों में भी हो, जो कर्मों में है वही हो जो मन में उभरे संकल्प हो जी। इसका तीनों की कोरिलेशन में व्यक्ति, अमरनाथ जी वैष्णवी का व्यक्तित्व जो था वो एक समान रूप से था जी। इसी कारण से मैंने शुरू किया, साधु मने श्रेष्ठ पुरुष। बिल्कुल। जब भी से मैं उनसे मिला, मैं मोहल्लेदार में छतबल में नहीं रहता था, मैं फ्रॉम सोपोर भी, लेकिन ये सारा परिवार जो हमारा घर ये है, इसलिए मैं उसके साथ ही मानता अपने आप जीवन पर। 1963 में मैं पहली बार उनसे मिला हूँ, और वो भी हंदवारा में। अच्छा। हंदवारा में मेरी भी नियुक्ति हुई थी, टीचर था मैं, आई वाज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट होने के, ही वाज एन आर्ट टीचर जो वहाँ हायर सेकेंडरी में का थे, लेकिन ही वाज एन एनसीसी कमांडर आल्सो। अच्छा। उसकी 3 रैंक 3 स्टार थे उसके। वैष्णव जी ऐसे नहीं थे टीचर सादा, लेकिन और जब व्यक्तित्व उनका देखते थे, जब वो निकर डालते थे, खाकी निकर, और रैंक अपनी सभी, मैं उनके साथ कभी जो आरएसएस की यूनिफॉर्म है। नहीं, वो एनसीसी की आर्मी की, एनसीसी कमांडर की। कई बार मैं उनके साथ जाता था घूमने शाम को, जब एनसीसी कमांडर में सिटिक साथ में पिक होती थी, एकदम सीआरपीएफ जितने होते एकदम से लौट मारते। और व्यक्तित्व भी हमारे जो वैष्णवी का ऐसा था जो बड़ा प्रभाव उत्पादक था। इस कारण से हम 63 के पश्चात ही, और हमारा लक्ष्य एक था, राष्ट्र देव भव। वाह। मैं भी उसका पुजारी और वैष्णवी जी भी उसका पुजारी थे, तो दोनों का मेल तालमेल होना लाजमी था जी। इसमें कोई दो राय नहीं थी। इस कारण से हमारा मेल जोल ऐसा संबंध था, निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल भावना से हमारा एक ही परिवार था। एक अद्भुत आश्चर्य में बात बताऊं, मैं घर पर नहीं था उन दिनों जी।
वो एनसीसी ट्रिप करके सीधा मेरे दरवाजे पर आए, घर पर आए। मैं वहां नहीं था, उस वक्त आया नहीं था। वो आर्मी कमांडर में थे, टेक लगी हुई थी। एकदम आए तो आवाज दी, दर दड़क, मोतीलाल जी। आवाज उनकी ऐसी थी, माइक उन दिनों हुआ नहीं करती थी, तो आवाज थी, मौला खड़ा होता था। ऊपर मुझे मेरी मासी आई थी उन दिनों मेरे पास। उसने जब बाहर देखा तो पुलिस ऑफिसर देखा, वो एकदम बेसुध हो गई। वो वैष्णव जी से, ओ माता माता मैं वैष्णव जी हूँ, गोद उठाई, मैं वैष्णव। तब उसे होश आए, ये व्यक्तित्व की बात नहीं करता, कितना प्रभाव उत्पादक उसकी कहना, उसकी वाणी, उसकी भाषा, उसमें एक असर होता था। ये पहला हमारा परिचय होता था। और शाम को घूमना, क्योंकि विचारधारा एक थी। और आश्चर्य ये था, जहां भी कहीं शादी वगैरह का क्रम होता था मोहल्ले में, हंदवारा में, जैसे हमें सब कहते थे हंदवारे के ही है, उसमें बैठना और सजावट करना, आर्ट देना, कैसे बारात रिसीव करना, कैसे करना, ये सुशोभित, ये भी उनमें बड़ा गुण था। इसलिए आम आदमी के साथ उठना बैठना, कोई मनभेद नहीं। मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये कैरेक्टर में एक ऐसी चीज है जो छाप डालती है, छोटे से लेके बड़े तक। ये अपने कम्युनिटी की बात नहीं करता हूं मैं, जितने मुस्लिम स्टूडेंट्स थे वो उसके वक्त थे। वाह, वक्त थे। एक दिन यहाँ मिनिस्टर के शागिर्द हंदवारा से थे, तो उससे मिलने गए थे। उसके पास जब उसने जब वो गिर गए थे उसे मिलने के लिए, ये देखना है कि प्रभाव कैसे होता है व्यक्ति, जात पात से ऊपर उठकर। ये वैष्णव जी का चरित्र था। वो खुद भी इन चीजों से ऊपर उठे हुए थे, तभी लोग उनको इतना मानते थे। ओहो, विशेष समुदाय का उनके साथ कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं थी। इलेक्शन भी एक बात बीच में बताया, इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा है, और श्रीनगर से, और वहां उस एरिया से जहां तो हिंदुओं का नाम नहीं था हमारी जात का, लेकिन उन्होंने मुस्लिमों ने इतने वोट उनको दिए थे, तो जीत नहीं पाए, लेकिन एमएलए का उन्होंने इलेक्शन लड़ा 90 के बाद, एक समय मौका मिला। अच्छा, 90 के बाद? 90 के बाद। ये बीच में बात करूं, ये मैं कहता हूं कि व्यक्ति का छाप जो पड़ती है चरित्र की, वो तो अमिट छाप उनकी थी, अपनी कम्युनिटी पर ही नहीं, लेकिन आसपास के लोगों जिनके साथ भी उनका संबंध था, जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर था। बात करें उस नारे की जो बाद में बहुत मशहूर हो गया, जिसके नाम से बाद में जो हमारे नेताजी अमरनाथ वैष्णवी जी जाने गए, जयकारा हर हर महादेव। ये अस्तित्व में कब और कैसे आया? हाँ बेटे, एक दुर्घटना हुई हमारी कम्युनिटी के साथ जी, 1965-66 की बात है। मैं उन दोनों हंदवारा में ही थी, लेकिन वैष्णव जी श्रीनगर चली गई थी। एक घटना, एक बिटिया की बात हो गई, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई तो वो कन्वर्शन में चली गई, या किसी ने लुभाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं उसके पीछे जानना ही चाहता हूँ, लेकिन एक संघर्ष पीछे से हो गया। जबरदस्त कम्युनिटी का संघर्ष हुआ कि बिटिया को वापस कर दो और इस पर ज्यादा इंसाफ दिलो, जस्टिस। और ऐसा माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी में होकर भी कश्मीरी पंडित, मैं इतना नहीं कहूँ श्रीनगर की घटना हुई, नहीं, हंदवारा हिल चुका था, सोपोर हिल चुका था, कुपवारा, अनंतनाग सब हिल चुका, सब इकट्ठी हुई एक आवाज। इवन उन दिनों नेशनल प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस भी आ गया, इंटेलिजेंशिया ऑन मूव। अच्छा, यही बात मैं कहता हूँ। तो वैष्णव जी का शीतलनाथ ही हमारा केंद्र है वहां भी, जब ये वापस भी जब जाएंगे और शीतलनाथ ही केंद्र रहेगा हमारा स्ट्रगल का, जदोजहद का। जो भी संघर्ष है वो शीतलनाथ से शुरू होता है। तो वही हमारा अखाड़ा होता था। वैष्णव जी का अकस्मात स्टेज पर आना, और एक ही नारा जो पहले, और उसके आवाज, उसमें माइक की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, नहीं, खुद से जयकारा, आगे से लोगों के बीच हर हर महादेव। वाह, वो दृश्य क्या होगा, वो हो कितनी नारी शक्ति, मातृशक्ति का इतना उसके साथ सहयोग था। ये दृश्य वर्णन करना
संभव ही नहीं हो सकता है, बातों से बयान नहीं कर सकते। ओ हो, कहीं से कहीं। इन्हें एक ऐसा भी देश था, एक मातृशक्ति थी, मैं जानता हूँ कि बाम साहब थे, उनकी मिसेज थी, वो फिर शादमरगान मुझे मिली काफी देर में। ओह, मैं आपकी एक समूह था बड़ा, मैं भी वहाँ कुछ संवाद कर रहा था, तो वो आगे बैठे, उनको मैंने कहा आप इनको जानते नहीं थे, उनका परिचय दिया मैंने। ये तो संघर्ष में वो ऊपर से एक पहली मंजिल से छलांग मारी, वो डीएसपी को पकड़ा। ये भी एक दृश्य था अपने इन्हें लोग भूल गए थे, कल कहाँ मिलना है, कैसे मिलना, कैसे लोग जाते थे, कोई परवाह नहीं। ये कश्मीरी हिंदुओं की एक पराकाष्ठा उन दिनों थी सामने। वो स्पिरिट आज भी है, लेकिन परिस्थितियां बदल गई जी। कुछ व्यवहार में इसमें अपने दुर्भाग्यवश अगर किसी और पर आज का बोझ पड़ता, उन्मूलन होना, कोई कम्युनिटी और सहन नहीं करती, वो नष्ट हो जाती। लेकिन सरस्वती की अनुकंपा है इस कम्युनिटी पर बेटे। और सर तो मुझे लगता है कि ऐसा नेता भी किसी को नहीं मिलेगा जन्म में। ये इस नेता की ही बहुत बड़ी बात थी जिसने इस कम्युनिटी को स्टैंड रखा, और कम्युनिटी भी उनकी आदर करती थी जी। ना सिर्फ कश्मीरी कम्युनिटी के बाहर भी लोग उनका आदर करते थे। बेटे पठानकोट उनका संघर्ष का मैंने पहली सीढ़ी रही है जी। पहला सफल उनका पठानकोट रहा जी, जो उनके साथ संवाद के, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लोज उनके साथ रहा हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है बिल्कुल नजदीकी से उनके साथ उठने बैठने का जी। विशेषकर 90 के पश्चात ज्यादा ही, लेकिन उसके पहले भी 3-4 साल हम हंदवाड़ा में रहे, इकट्ठे रहे। तो पठानकोट में उनका शुरू हुआ है खड़ा होना। एजुकेशन में थे, टीचर पोस्टिंग हुई थी, लेकिन परार्थ भावना की वो मूर्ति थी। कहते हैं परमार्थ कार्य साधुन दरा शरीर। मुझे लगता है उनका शरीर भी परमार्थ के लिए ही था, बिल्कुल। जन्म से लेकर जो उनकी कुंडली, जन्म कुंडली है, उनके स्वार्थ के शब्द ही मैंने नहीं देखा उसमें, जिससे मैं भी प्रभावित हो गया और मैं उनके साथ ही। एक छोटी सी घटना बताता हूँ, है नहीं ज्यादा ये, लेकिन सीख लेने की बात है। हंदवाड़ा में एक संडे आती थी, हम घूमने जाए, कहीं न कहीं गाँव में चले ही जाते थे। इतना कहने लगे सैटरडे को, भाई कब मैं सीर जा रहा हूँ। सीर जागीर एक गाँव है सोपुर से 5 किलोमीटर जी। हिंदू मौला था, मैं भी पला हूँ बचपन में, सीर भी मैंने बचपन गुजारा है, ग्रेजुएशन भी मैं सीर तक मैं सीर में रहा। बोला ठीक बात है, मैं भी साथ चलता हूँ। मेरे वाह, चलिए कल चलते हैं। सैटरडे शाम को ही हम चल पड़े हैं। अच्छा। मेरे साथ मेरा परिवार, मेरी पत्नी थी, बिटिया थी, हम चले गए। सीर पहुंचे, शाम को हम रात्रि को पहुंचे। गांव है, 15-20 घर हिंदुओं के थे, बट ऑल क्वालिफाइड पर्सन, सभी पढ़े लिखे थे। अंदर पूछे, घर पे चले गए, बैठे, गपशप हो गई। मैं भूल गया उनको कहना वैष्णव जी क्या खाते हैं क्या नहीं, मैं भूल गया, कुछ ख्याल नहीं रहा जी। जब समय खाने का, उन दिनों ये ऐसे टेबल शेबल वगैरह थे नहीं, तो कुछ तो बात ही नहीं। जब चटाई कुछ जैसे पबजी हम कहते ऐसे बैठे हुए थे, तो आगे से पहले मिट्टी से साफ करते थे, उस पर हम खाना खाते थे। ये भी नहीं दिखाते कि बिछौना कुछ बिछाए लाओ, कुछ चादर नहीं, ऐसे बैठते थे। फिर बीच में जगह थी, मिट्टी से पहले लेप हमारी बिटिया या बहू करती थी, और उस पर बैठते, जैसे कुछ व्रत वगैरह धारण की उस दिन विशेष कर्म करे, ऐसा एक गांव में तरीका था। बैठे खाने बैठे, मुझे ख्याल नहीं रहा, मैंने इनसे कहा सब्जी क्या बनाई है क्या नहीं बनाई है, मैं भूल गया। और मुझे ये ख्याल नहीं रहा कि मांस की तो बात ही नहीं, गाँव में कहाँ भाई, ये तो सपना ही था। लेकिन जब खाना इनके पहले लाए, मेरी माता ही ने लाया, स्वर्गीय माता ने, मैं आश्चर्य में हूँ, मैं परेशान। इस पर मांस बना हुआ था, मीट, और उसको ज्यादा ही कदर की हुई रखी थी। अच्छा। मैं परेशान हो गया, मारेगा क्या बनेगा। माँ कुछ बना है और सब्जी, हाँ बेटे दूध भी है, दही भी है, साग भी है। वैष्णव जी कहने लगे हंसते, हाँ माता जी आओ कुछ और कटोरा लाओ ना, क्या बात। मैं चुप रहा, मैंने कहा नहीं,
मैं जात से वैष्णवी नहीं हूँ, खाने पीने में भी, आहार भी मेरा वैष्णवी है। अच्छा। कोई छोटी सी बात है, लेकिन उसने थाली बदली नहीं, वही पोर्शन कहा माता शिव ठानी ने जिस पर ये रखा था। वो उठाया, वो परेशान हो गई, ये नहीं ओ माता क्या कर, आपके हाथ से भोजन, वाह, लेकिन इतना तो उठा दीजिए। देखो ये आप देख सकते हैं चरित्र, कोई और होता है ऐसे ढोंग बनाए हुए, मैं वो नहीं, हंसती हूँ तो हंसी से मेरी माँ देखो, हम तो बड़ सब खुश हो गए, ये हमारा थाली नहीं कुछ नहीं, मुझे इससे कोई प्रभाव नहीं, ये उठाइए, बाकी ये एक मामूली सी बात है, सिंपल सी बात लेकिन है। ये दर्शाता है एक आदमी के अंतःकरणों की भावना क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल, किसी को कष्ट नहीं देना, ठेस नहीं पहुंचाना किसी को, वाणी से भी नहीं, कर्म की बात ही नहीं, वाणी से भी किसको कष्ट नहीं होगा, ये व्यक्ति था खावष्टी। हाँ बेटे और पूछो। अच्छा, बात करें 90 की जो त्रासदी हुई, उस दौरान आप काफी क्लोज थे, उनके साथ ही रहते थे, कभी आप मतलब वो आपसे बात करते थे उन दुखों के बारे में? क्योंकि ज्यादातर हर 2 दिन या 1 दिन के बाद पता चलता था कि उसको सांप ने काट लिया या उसको बिच्छू ने काट लिया, कैसा वो उन दर्द छलकता था? कभी आपसे बांटते थे कि क्या हो गया हमारी कम्युनिटी के साथ? बेटे 90 तो बात की बात है जी, उससे पहले एक घटना बताता हूँ जी। 1986 की बात है। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा आदि बना गया था, डिस्ट्रिक्ट बारामूला पुराना डाउन छतबल आदि बन गया था। रेड्स के कबायली रेड भी हुआ 1947 में आई वाज इन फैंसी। ये आगाह काफी हमें हुए थे और हम आदि बन चुके थे इन मसलों के। जी, डिस्ट्रिक्ट बारामूला वो, क्योंकि ट्राइबल इन्वेजन जो हुआ था 47 में, उसका प्रभाव डिस्ट्रिक्ट बारामूला पर काफी पड़ा था, श्रीनगर पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा था। मैं आज भी कहता हूँ, एक इंटरव्यू पहले भी मैंने दिया है, जो कश्मीर पर वो फिल्म भी दर्शाई गई है, उन्होंने भी मुझसे दिया, मैंने एक नाम अवश्य दोहरा और आपके सामने भी दोहराता हूँ फख्र से। एक व्यक्ति ने जिसने सारे कश्मीर को बचा लिया, केवल डिस्ट्रिक्ट बारामूला को ही, वो थे मोहम्मद मकबूल शेरवानी जी, द ओनली पर्सन who dodged them for 10 days। और वो लूट मार में लगे रहे डिस्ट्रिक्ट बारामूला। उन दिनों तो जबरदस्त फ्लरिश टाउन था, उसी में वो व्यस्त रहे, लेकिन डॉज किया मोहम्मद मकबूल शेरवानी और श्रीनगर बच गया, 47 में उभर आए। उसके बाद जो घटना मैं सुनाता हूँ, 86 में मंदिरों पर आघात हुआ जी अनंतनाग में, दक्षिण भारत में। जब हमने सुना त्रासदी हो गई। मैं भी अपने साथियों के साथ 100% अनंतनाग गए, भट्ट साहब से मिले, हरजलाल जद भी उन्होंने मोर्चा संभाला था, मेरे साथी थे, अपने संघ के परिवार के थे। हमने वहां देखा जो कुछ हुआ, लेकिन उन दिनों विशेष बात, 3 डेलीगेशन भारत सरकार से मिलने गई। अच्छा, ये बात नहीं थी हम भारत सरकार को अप्राइज नहीं करते थे। अमरनाथ जी वैष्णवी एक डेलीगेशन से, मैं उसमें नहीं था, हीरालाल की चत्ता थी, हरजलाल जद थे। मुझे तीसरी डेलीगेशन में मौका मिला, मेरे साथ सोपुर के 3 बंदे और थे, श्री आदर्श गुंजू स्वर्गीय थे, वो तीनों जो रहे मेरे साथ थे, बलभद्र जी थे, दूसरे थे, अमरनाथ जी थे, नहीं रहे सर कुछ और, लेकिन दिल्ली पहुंचकर जो हमें अपॉइंटमेंट राम गोपाल शालवाली ने हमारा नेतृत्व किया, और राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, हम मिले और उसको ब्यौरा उन्होंने पहले दिया ही था, तो हमने भी अपनी तरह से बता दिया कि भाई अब कश्मीर का इतना है, जो कुछ बच्चे खुचे लोग हैं, कुछ मिलेंगे, कुछ लड़ेंगे, कुछ खत्म हो जाएंगे, लेकिन पाप आप पर हुआ, हमने कुछ परेशानी में ही उसे कहा, ये पाप आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, शायद उनको फिर बाद में भुगतना ही पड़ा हुआ है, सब परमात्मा ना करे, सबों को कल्याण रहे। यानी 86 में भी अमरनाथ जी वैष्णवी और हमारी टीम जागरूक थी, और हमने भारत सरकार को अप्राइज किया था कि क्या परेशानियां कश्मीर क्षेत्र में हो रही है। कितनी बार बेटे
8-10 बार हमारा पलायन हुआ है कश्मीर क्षेत्र में, कश्मीर ऋषि की पवित्र भूमि में। ये एक बार नहीं है जी, बिल्कुल कई बार हमारा पलायन हुआ। खासकर जैनुलब्दीन के वक्त में तो ज्यादा हुआ था, जब श्रीबट जैसे नमूदार हो गए, जिसने कश्मीरियों का पुनर्वास फिर से और हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो रही। ये तब हुआ जब श्रीबट खड़ा हुआ। जैनुलब्दीन तब बादशाह बन गया जब श्रीबट उनसे मिल गया, उसका कार्बंकल ठीक कर दिया, तो उसके पश्चात ही ऐसा। वो जो कन्वर्शन, मास कन्वर्शन हिंदुस्तान तो अलग बात ही, कश्मीर क्षेत्र में हुआ जी। 11 घर ही कभी थे, बच्चे थे जी। ये इतिहास है। हाँ बिल्कुल। मैंने प्रोफेसर हसन की तवारीख की कश्मीर पढ़ी है, तवारीख हसन उसने लिखा है, उसने साफ लिखा है जनेऊ कितना जलाया जाता था, क्या हुआ था। लेकिन उस ऐसी त्रासदी के बाद भी कश्मीरी हिंदू अपने संस्कारों के कारण से, जो माँ हमारी वहां है, ऐसी बात नहीं, जो श्रीलंका से पधारी है, हनुमान जी ने उनको वहां भवानी माता, ये त्रेतायुग की बात है, बिल्कुल लाखों साल पहले की बात है। मैंने परसों ब्यौरा दिया, कलयुग का आयु विष्णु पुराण कहते 2 लाख साल है। कई लोगों को विश्वास नहीं होता है, ये कहते 6000 7000 साल। कलयुग की आयु विष्णु पुराण कहते 2 लाख साल है। उसके डबल करो, 4 लाख साल तो द्वापर हो जब भगवान कृष्ण था जी। उसका डबल करो 8 लाख से त्रेतायुग में हुआ था। गिनो इनको 16-17 लाख साल यही हो गए, लेकिन उसकी करिश्मा ही ऐसा है, लाखों साल बीतने लगता है कल ही ऐसा दृष्टिकोण। इन 86 में भी तत्कालीन भारत सरकार को हमने अप्राइज किया है, कश्मीर सरकार, भारत कश्मीर में क्या परिस्थितियां हो रही है, और ये हमारी ऐसी कुशलता मालूम क्या थी कि हमारी एडजस्टमेंट अपने भाइयों के साथ कैसी होती, उनके मास कन्वर्शन वहां भी है, इस वक्त भी मास कन्वर्शन जो है वहां पर, वो वही है, हमारे भाई है जी। उन पर भी क्या बीती होगी अपने समय में जी, वो जाने जी। जिसका शेख उबला ने भी अपनी हिस्ट्री में लिखा है कि मास कन्वर्शन कितना हो गया जानते हैं जी। क्या करें इसमें त्रासदी का। ये 86 से 19 की परिस्थितियां जब होगी, हम जानते थे क्या होने वाला है, हमें मालूम था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाए, इतनी और भारत सरकार की इतनी सुस्ती रही, ये नहीं पता था। ये हमें मालूम। मुझे वैसे काफी आइडिया, अक्सर सोपुर में थे, सोपुर में जहाँ काफी मुस्लिम जमात इस्लामी का घर था, लेकिन रामायण सत्संग, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खड़ा था, मैं जिला कार्यवाह था, और इतना तो है भाइयों से लोग हमारी आदत भी की, क्योंकि हम अपने साथ धर्म और रक्षता धर्म हम ध्यान देता, बिल्कुल संस्कार बन रहे, उसे कोई ऊपर वाला उसकी रक्षा करता जी। और जीवात्मा जो हम हैं ये उसी का अंश है हर एक में, इसलिए समत्व दृष्टि को रखना हमारा प्राथमिक, जो वैष्णवी जी रखते थे, सबको एक ही दृष्टि से समान से जी। और हमारा जो 90 में मिलना, आप क्या कहते पूछे 90 मिलना, ऐसा नहीं, इसके पीछे भी कारण था। हम कौन होते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे पीछे। मैं सोपुर में था, कर्फ्यू था, एक दिन प्रचारक ही मेरे पास आ गए, ठाकुर बलदेव सिंह नाम थे, वो उन दिनों कश्मीर में प्रचारक हुआ, हिमाचल से थे, प्रचारक थे। एकदम कर्फ्यू डील हो गई, ये आ गया, वो ठाकुर कहाँ आ गया यार, मेरा वो चुप रख, मेरी श्रीमती जी अंदर थी, उसको बोला भूख लगी है बहुत, एकदम ला कुछ खाने को, लाया कुछ हल्का शल खाया, बोला बात सुनो, परिस्थितियां बदल गई, आप तैयारी कर लो जम्मू जाने की। जम्मू में हमारा RS का कैंप था, प्रथम वर्ष लगा था गीता भवन में, मैंने जाना भी था उसमें बोधि पार्क में, लेकिन जा नहीं पाया। तो मैं बड़ा, इसने कहा मैं ठाकुर जी क्या बनने, परसों आ गया, वो नौकरी को दफा करो, देखेंगे। घर की परिस्थितियां ऐसी थी, बच्चियां बड़ी बीचे, जरा कोई परेशानी नहीं थी, मेरे वो इस्लाम से बात नहीं है, और उनको यहाँ लाएंगे, खुदा मैं चुप रहा, आदेश था, मैं ठीक, मैं जाऊंगा, वैष्णव जी आप प्रतीक्षा करनी है जम्मू में, इतना क्या। मैं वो रात को ठहरो, नहीं डील है कर्फ्यू में, मैं बारामूला जा रहा हूँ, बारामूला में वो हीरालाल जी से मिली,
अच्छा, देखो, संघ का एक परिवार होता है। बिल्कुल। मैं उसके पास जाऊँ, उनको भी जाना है। मैं बीच में क्या हुआ, कैसे मिले हम, क्या नहीं हुआ, जम्मू पहुंचे। जम्मू में हमारी तीनों की भेंट हुई। अच्छा। और दुर्गा प्रसाद जी थे, उन दोनों जनरल सेक्रेटरी थे ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कानपुर सनातन धर्म युवक सभा पे। वो भी वैष्णव जी प्रधान थे उन दिनों, 87 में चुन के आए थे। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कानपुर श्री सनातन धर्म सभा के प्रेसिडेंट थे। और एक डिमांड उन दिनों हमारी रखी कि शारदा का रास्ता खोल दिया जाए, कि हम यात्रा की जाए। ये सरदार लोग ननकाना जानते हैं, हमें भी परमिशन दे दो। ये हमारी मुख्य डिमांड थी उन दिनों जी। खैर बीच में ये इतिहास बदल गया, हम जम्मू में मिले। जम्मू में माननीय इंद्रेश कुमार जी, हम भूलेंगे नहीं, परिस्थिति यही है, वास्तविकता यही है। उनसे मिले, जम्मू में चला, क्या बात है, इस तरह से, हाँ आप तैयारी कर लो, कल तीनों दिल्ली निकल जाओ। हम दिल्ली निकल गए, क्योंकि संघ का प्रबंध था, संघ ने भेजा भी था। तो वहां भेंट हुई परम पूज्य सरसंघ चालक जी से, झंडेवाला में बैठे हैं। तो हमारा दूसरे दिन, कुछ मुझे लगता है 13-14 तारीख जनवरी की है, क्योंकि 5 को मैं जम्मू से चला, 9-10 तारीख को जम्मू दिल्ली गए। तो स्वर्गीय वाजपेयी जी से भेंट हुई। अच्छा। 1100 करोड़। मेरी ये सुनने लायक बात है, इतिहास है ये। और अडवाणी जी भी वहां बैठे थे, वो उन दिनों अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे बड़ी बात है, केदारनाथ साहनी जी भी वहां बैठे थे, उसका हम भूलेंगे नहीं। वो श्रीनगर भी आए जी। कश्मीर 86 में वो मेरी उनके साथ भेंट अनंतनाग में हरजलाल जी घर के घर में हुई है। फिर वो सोपुर भी आ गए देखने के लिए अपने, कहा ये हम भूलेंगे नहीं। उनका कितनी सहानुभूति रही है हमारे साथ। तो वहां बात हुई, ये तीनों बैठे थे, मैं, हीरालाल जी, अमरनाथ जी वैष्णवी और दुर्गा प्रसाद बोल, जो हम यहाँ से गए थे, इनसे बात हुई। तो वाजपेयी जी ने कहा, अडवाणी जी इनकी जरा नियुक्ति करो प्रधानमंत्री जी। हमें पूछता कौन जी, गांव का चला आया, बड़े शहर में गया, कहाँ जाए जी। लेकिन अडवाणी जी ने एकदम, क्योंकि इंटरिम सपोर्ट था वीपी सिंह साहब को, प्रधानमंत्री थे, उन्हें एकदम कहा, तो उनका ठीक है कल चलेंगे। कल हम चले, 2 घंटे नेतृत्व तो हमारा अडवाणी जी ने किया। और केदारनाथ साहनी हमारे साथ, भगवत स्वरूप जी थे, बोलेंगे कैसे बोले, स्वर्गीय भगवत स्वरूप हमारे प्रचार कर रहे हैं जम्मू में, ये कश्मीर में। और वो उन दिनों जनरल सेक्रेटरी थे भाजपा के यहाँ जम्मू में, वो भी साथ चले। बात हुई तो वीपी सिंह साहब आए, अच्छा अडवाणी जी आप, बोला मुझे नहीं, ये पंडित जी से बात करो, मैं इनको रास्ता दिखाने के लिए, इनको अंदर आने कौन देता, रास्ता दे, मार्गदर्शक हूं मैं भाई, बात करो पंडित जी से। और बिटिया आप हैरान होंगी, टोपैक ऑपरेशन की पहली पुस्तिका जियाउल हक की जो थी, निकाली गई थी, वो हमने भेंट की प्रधानमंत्री जी को। वाह, ये तो हैरानगी की बात तो है ना, वाकई में। जो किसी और डिपार्टमेंट को देनी चाहिए थी, वो हमारे हाथ में डिस्ट्रिक्ट बारामूला में मिली। हीरालाल जी को बारामूला में हाथ आई, और दूसरे, और मैंने उसका यहाँ क्षेत्रीय प्रचारक उन दिनों थे, जो सारे क्षेत्रीय प्रचारक हमारे, नाम भूल जाता है वो, तो उन्होंने मुझे दिया। हिंदी जानते हो, मैं, हाँ मैंने अंडरलाइन किया, मैंने उसका हिंदी अनुवाद भी किया। ये जब हैरान हो गए, ये क्या, ये वैष्णव जी कहने लगे, जियाउल हक की जो पता है, इसी परिसर ये कार्य अन्वित हो रहा है, साउथ ऑफ कश्मीर से उन्होंने इंट्रूजन करना है। अक्सर इंट्रूजन जो हो रहा था पाकिस्तान का ऐसा इसका, वो तो बारामूला से होता था। अच्छा। लेकिन आज उल्टा हो गया, ये तो अब इन्होंने साउथ ऑफ कश्मीर से लिया है। लेकिन आज भी त्राल, पुलवामा, शुपियां, जो वहां से मार रास्ता इनको आसा, वहां से हमला हो रहा है। ये अच्छा, ओहो, वीपी सिंह साहब परमात्मा जहां भी हो वहां उनको समझो। अच्छा, उनने टेलीफोन लगाया,
होम मिनिस्टर साहब तो मुफ्ती साहब थे जी। उन्हें कुछ कहने लगे या मैं तो बस अडवाणी जी ने टोका, अरे भाई इनको घर भी जाना है ना, जरा इनसे वार्तालाप, उनसे बाद में आप वार्तालाप कर लो क्या करना है। अच्छा 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 नहीं कहा, मैं कहने लगी थी शिष्टमंडल आ गया है मेरे पास, तो हमें उनके पास भेजना, अगर उनसे मिलना था हमें तो पहले वहां चले जाते तो कोई फिर बात चली। अच्छा आप क्या, एक ही बात डिमांड हमारी थी, स्वर्गीय जगमोहन जी को गवर्नर नियुक्त किया जाए। अच्छा आप नहीं हमने रखा है, उनने रखा था कुछ कोई और नाम था बीके नेहरू जी का, याद आया मुझे, बोलते गवर्नर वैश्य जी का है, ये अडवाणी जी का है। अरे भाई साहब ये इनकी डिमांड देखो, अगर ये आए हैं जो इनका, अच्छा अच्छा ठीक है हम इस पर विचार करें, आप जरा बाहर बैठो 2 मिनट। हमें अनुमति मिली, बाहर बैठे, 10-15 मिनट बाद मीटिंग समाप्त हुई, अडवाणी जी आ गए, अरे भैया हो गया, जगमोहन जी की नियुक्ति हो। वाह। ये ने बिटिया, ये तो डायरेक्ट मैं वो वार्तालाप बताता हूँ जो हुआ है इसमें कोई 10-5% 5% की कंडीशन नहीं है जी। हम बाहर निकले, हम खुश हुए, हे परमात्मा ये सब अनुकंपा जगदम्बा की है, बिल्कुल। लेकिन उठने की देर है और समय पर कार्य अन्वित करना ही उस कामयाबी हो। जी जी। अब बाहर निकले, अडवाणी जी कहा अच्छा भैया कहाँ जाना है आपने, हम चले गए, अच्छा जी धन्यवाद, चले गए। लेकिन हम जाते कहाँ, हम खोज में लगे कि जगमोहन जी बैठे कहाँ, अब उनसे मिलना है। जाते जाते मिले जगमोहन जी को, पता चला कि वो इंटरनेशनल लाइब्रेरी में है। हमें दिल्ली के रास्ता भी नहीं मालूम था उन दिनों। आज तो हम भाई हमारे बच्चे तो यूरोप में घूम रहे हैं जी। उन दिनों पैदल चलने वाली बात थी। जगमोहन जी को सुना इंटरनेशनल, अच्छा ओके, हाँ वहाँ बैठे रहते हैं दिन में, क्या करते हैं रामजन, तो हम इंटरनेशनल लाइब्रेरी में गए। जब अंदर गए तो देखते हैं हम कहाँ हैं, हम 3 थे, हीरालाल जी, मैं था, अमरनाथ जी वैष्णव। एक हमारे साथ निशानी जो थी वो हमारी पगड़ी थी जो हमारे वैष्णव जी पहनते थे, ये सबसे बड़ी निशानी हमारी पहचान थी जी। हम चले गए, एक दूर से देखे और जगमोहन जी पुणे में बैठे थे, इसकी एक बिटिया इसके साथ में, चले गए और जगमोहन जी, अरे पंडित जी आओ आपकी बात हो रही है। वाह। जगमोहन जी गए, हम आगे बैठे, ये कहने लगे उनसे बिटिया से, बिटिया मुझसे मत पूछो, ये कोई प्रेस रिप्रेजेंटेटिव थी, किसी की उसे पूछती थी, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गई थी जगमोहन जी नियुक्त हुए। अच्छा मुझसे मत पूछो, मुझे मालूम नहीं, जब जाऊंगा पता चलेगा। ये पंडित जी हैं, भी गए थे शिष्टमंडल। अरे भाई आप, बस अच्छा सुना भैया आप मुझे बता, बिटिया आप इनसे पूछो, सुनो। अब वैष्णव जी कुछ कहने शुरू किया तो वो लिखती गई, हाँ जी आपका नाम, वही इनके पास में नहीं देना है, अभी इनको घर भी जाना है ना, मेरा तो आएगा पास में, मैं खुद ही करूंगा। अच्छा ठीक है, देखो कितना एहतियात करती थी। बिल्कुल। बात हुई, आधा घंटा चाय भी पिलाई, तो जब उनसे कहा मुझे आप एक बात कर लें, कल मुझे मिलना, घर का पता दिया, यहाँ नहीं, वो उन दोनों किताब लिखते थे अपनी, उसी में वो मस्त थे सारे। अच्छा कश्मीर के बारे में सारा लिखा। जी। दूसरे दिन हम चले गए, रात को बैठे झंडे वाला में बैठे थे, परम पूज्य सत्संग चालिये रज्जू बयादी राजेंद्र जी बैठे थे। तो कहने बोले भाई बताओ क्या क्या दिन का कर, उसका हम सूचना देते बैठे, तो टीवी चल रहा था, इतने में टीवी न्यूज आ गई, 1 मिनट हो, न्यूज आ गई, जगमोहन जी को इमरजेंसी पड़ी, वो जम्मू जा रहे हैं। अच्छा अरे भाई आपके तो कल मिलना है, जगमोहन जी जा रहे हैं जम्मू। वो तो 19-20 की रात रही थी उन दिनों, फरवरी की, जो कयामत बरपा रही थी, तभी जगमोहन जी को ओवरनाइट जल्दी जाना पड़ा। जी। वो कयामत की रात हमने देखी नहीं, लेकिन हमारे बच्चों ने देखी। उनका तूफान था, आक्रामक से परिस्थितियां क्या थी उन दिनों, लेकिन मैं ब्रीफ ही कहूँ क्या कहूँ, जगमोहन जी ने कैसे संभाला, क्या क्या, परमात्मा उनको उसका शुभ फल दे। जी जी। मोतीलाल जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी,
आप जैसे लोग जो अमरनाथ वैष्णवी जी के साथ काम कर चुके हैं, उनको जानते हैं, उनके पास एक चीज है, वो है उनके साथ काम किए हुए मेमोरी का जो खजाना है। वो जब आप पीछे जाते हैं मेमोरीज में, कितना आप कैसे आप वैष्णवी जी को देखते हैं और कैसे आप उन दिनों को याद करते हैं जब आप वैष्णवी जी के साथ काम करते थे? एक बात मैं भूल गया बीच में कहना, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण बताता हूँ जी। बोलते हैं अब तो 65 की बात है, आज तो 64-65 की बात है हंदवारा में जी। वैष्णव जी आए, शाम को कटे जब हो गए तो सुबह में आवाज दी वैष्णव जी गायब। वैष्णव जी गए कहाँ गए? मैं जेरे मकान वालों कहाँ गए भैया? कोई 9-10 बजे के मेरे कोई आएगा, बुलाया हो गया, पता नहीं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन वैष्णव जी गायब। अच्छा। मैं परेशान हो गया, भाई ये वैष्णव जी गए कहाँ? बेटे एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण, कश्मीरी पंडितों का योगदान, और वो भी माननीय वैष्णवी जी के माध्यम। बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 दिन हो गए, आवाज आ गई, मोतीलाल लो भाई इधर आओ। मैं दौड़ के गया, बैठे नजदीक कर, यार क्या बात होगी? लाला जी बुलाते थे मुझसे प्यार से, क्या बात होगी यार, कहाँ गया? चुपके से बैठो, दरवाजा बंद, बैठ। हम जब अलग अलग हो गए, मैं भी डेरे पर, उन दिनों फैन हुआ नहीं करते थे, मच्छरदानी लगा करते ना, मच्छरदानी संभाली, मैं घुस गया अंदर, सो जाओ, दरवाजा खटखटाया। जी। अरे भाई कौन है? पंडित जी नीचे आइए जरा, दरवाजा। मैं नीचे गया, मकान वालों को कहा नहीं कुछ, मैं नीचे गया। हम भैया क्या बात है? आपको कोई बुला रहा है बाहर? सड़क कहाँ? सड़क इतनी रात? हाँ सड़क, जल्दी आए। मैं ऐसे ही चला गया। जी। जीप बाहर खड़ी है, मंदिर था वहां, सड़क थी, जीप खड़ी थी, मैं सड़क। ओ पंडित जी नमस्कार, कुर्ता पाजामा डाल कर आ जाओ और जल्दी झोला अपना उठा कर फौरन जाओ, पूछो मत, ऐसे मत आओ, जाओ वापस जाओ। वैष्णव जी को आदेश हुआ, जीप में से ही पहले 2-4 फुट पहले वैष्णव जी आकर देखे थे, बलराज मधोक बैठे थे। अच्छा। घटना इस कारण बताइए, बलराज मधोक बैठे, महाराज बलराज मधोक कश्मीर में ही थे ना पहले, डीएवी में तो पता था। अच्छा अच्छा। काम किया है 47 से पहले। अच्छा जी नमस्ते। ना की बात ही नहीं थी, वैष्णव जी कभी ना करते भी नहीं थे किसी को। वापस गया, कुर्ता पाजामा डाला, झोला उठाया, तो लिया कुछ, फौरन भाग किया, पगड़ी संभाली, ऐसे दौड़ चलो बैठो। 3 दिन बाद वैष्णव जी आ गए। कहाँ गए थे ये? जेट के बॉर्डर, उसको देखा, टंगडार, चौकी बल, वाघ पुलिस के सारे एरिया को घुमा गए। जहाँ ये मिल होती है ना, चिकी आटा पीसने की, कॉमन थी पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर्स में भी ऐसे एरिया। अच्छा। वहीं से घूम आए, जहाँ से इंट्रूजन हो गया, फिर एक तो 66 में भी हो गया, उसके बाद 67 में भी हो गया। वो तो ऑपरेशन जबराल्टर था, उन दिनों जो भुट्टो ने चलाया था। उसके बाद तो फिर ऑपरेशन टोपैक हो गया, तो ये तो फिर बाद में हो गया जियाउल हक का। वो जो पहले भी आ रहे थे उन दिनों ही मकबूल भट्ट, ये बाद में क्लास चलो ग्रेजुएशन में इकट्ठे की है, वो भी उसी रास्ते से पाकिस्तान गया था। अच्छा। तो फिर 58 में चला गया, कुछ 67 में मैंने उसे झलक की, देखी, मिला नहीं। फिर वो जेल हुआ था इंदिरा गांधी में, तो उसको फांसी हो गई। खैर ये दास्तान दूसरे। 3 दिन बड़ा सब बॉर्डर्स देखे, और इसका ब्यौरा बलराज मधोक जी ने पार्लियामेंट में दिया। कश्मीर सेफ नहीं है, कश्मीर का प्रबंध करो, लेकिन भारत सरकार क्या कर रहे थे, क्या नहीं करते, राम जाने, वो जाने पॉलिटिकल। ऐसी परिस्थिति नहीं होती अगर भारत सरकार आज की जैसी होती और मजबूत होती और देख लेती कि आम जनता को, और सचमुच आज पॉलिटिक्स है, स्कैम्स है, स्वार्थ है, लेकिन राजनीति अगर राम राज्य की परिस्थिति होती, ये हमें भुगतना और हमें कश्मीर छोड़कर आना नहीं पड़ता जी। ये आज हम देखते हैं, इस वक्त मैंने ये दृष्टांत बता दिया बेटे आपको, बलराज मधोक जी का कंट्रीब्यूशन कितनी रही है इन दिनों की, जिन्होंने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन दी है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत
बिल्कुल। और आप पूछते हो कि आपका इस वक्त क्या, बेटे अशुचान अनशाचातम प्रजाबादांश भाषसे गतासोन अगतासोन चंद्र अनशोचन पंडिता। जब अर्जुन ने प्रश्न काफी पूछे भगवान कृष्ण से, वो मरा है, ये मरा, मैं क्या करूं, बुजुर्ग गए, द्रोणाचार्य मारा जगह, मैं भीख मांगूंगा, मैं कौन। कृष्ण ने कहा, अरे यार अर्जुन, अनुशाचान अनुशोचातम, जिन पर दुख नहीं करना चाहिए उन पर तो दुख करता है। लेकिन प्रजावादांश से बड़ी बड़ी मीठी बड़ी ज्ञान की बातें बताते हो। पंडित वो है, पंडित ये है। लेकिन पंडित जो होता है, गतासोन अगतासोन, जो गुजर गया, देह त्याग दिया, ये मृत्यु लोक है, देह त्याग दिया, और जो जन्मा उस पर दुख प्रकट नहीं कर। कश्मीरी पंडित को अपने ज्ञान और मर्यादा की पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल। तभी वो स्थिर रहेगा अपने में, और अपने स्ट्रगल अभी आगे काफी है। कश्मीर प्रदेश हमारा है, कश्यप ऋषि की पवित्र भूमि है जी। मैं याद करता हूँ पास्ट को, वैष्णव जी के साथ क्षणों को, क्यों नहीं करूं। लगभग 60 साल हम साथ रहे। ये इतिहास छोटा नहीं है। बिल्कुल। ऐसे लगता है जो मैं कल से नींद से उठा हूँ, सपना देख रहा हूँ। संसारी सपना है जी। लेकिन इसको क्रियान्वित करना, और वो तो राष्ट्रीय स्तर से देखना, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना, समाज को खड़ा करना, वही याद करना, शीतलनाथ फिर से खड़ा, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो क्षेत्र फिर खड़ा हो जाए। आएगा अवसर, समय आएगा, हम भी प्रतीक्षा करें, लेकिन हम परार्थ व स्वार्थ भूलकर निष्काम भाव से एकजुट होकर आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, यही हमारा निश्चय हो। बिल्कुल बिल्कुल। मोतीलाल जी, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए, और हमें बताने के लिए, हमें और उस पर्सनालिटी और शख्सियत से मिलाने के लिए जो वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पर हमें भी सिर्फ एक नाम हम जानते थे, अमरनाथ वैष्णवी जी, मतलब कश्मीरी कम्युनिटी के बच्चे हैं, हमें इतना हमें भी नहीं पता था। इन इंटरव्यूज के दौरान मुझे भी, और मुझे लगता है मेरे दर्शकों को भी, और जानने के बाद मिला कि वो कैसे व्यक्ति थे, उनकी सोच क्या थी, कितने सिंपल थे। और एक बात मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने बच्चों को इनके बारे में, ऐसे महान नेता के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि जैसे मैं इनके बारे में इतना नहीं जानती थी, सिर्फ एक नाम पता था कि ये लीडर हैं, वैसे ही आपके बच्चों को भी उनके बारे में इतना नहीं पता होगा। तो आप बताइए उन्होंने क्या काम किया है, कैसा काम किया है। और जरूर याद रखिए कि 24 अगस्त को वैष्णवी जी जो है, रोहिणी वैष्णवी जी, उनकी जो फाउंडेशन है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है अमरनाथ वैष्णवी फाउंडेशन, उसके जरिए एक इवेंट 24 अगस्त को होने वाला है अभिनव थिएटर में, राइटर्स क्लब में 10:30 बजे से। इसलिए आइएगा जरूर और लाला जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे द राइट न्यूज पे। और एक और बात, जयकारा, हर हर महादेव।